हेलो गाइस, वेलकम टू जावेद फ़ोटो स्टेट चैनल। आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आपके साथ आए हैं, जिसमें हम बताएंगे कि कौन सी जॉब निकली है आपके लिए। इस समय हम बता रहे हैं कि आईआईटी कानपुर में वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2013 निकली हुई हैं, जिसमें क्या जो है एलिजिबिलिटी ले रहे हैं, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितनी फ़ीस पड़ रही है, कब से आपकी स्टार्ट डेट है, कब लास्ट डेट है। ये सभी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें। इसी तरह की हम गवर्नमेंट से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में आपको हर बार बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने फ़ोन पे या सिस्टम पर आ जाइए, वहाँ पर क्रोम ओपन कर लीजिए, यहाँ पर सर्च कर लीजिए आप sarkariresult.com। हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं sarkariresult.com। ये हमने यहाँ पर सर्च कर लिया। अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल को थोड़ा सा नीचे खिसका लेना है। यहाँ पर देखिए 3 कॉलम दिए हुए हैं, लेटेस्ट जॉब, एडमिट कार्ड, रिज़ल्ट। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट काम ये करना है कि आपको लेटेस्ट जॉब वाले में देखना है। तो इसमें देखिए फर्स्ट पर सबसे ऊपर दिया हुआ है आईआईटी कानपुर वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। आप इस पर क्लिक करने के बाद आप देखिए इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है आईआईटी कानपुर रिक्वायरमेंट 2023, अप्लाई ऑनलाइन फॉर 85 वेरियस पोस्ट। ये हम ये देखिए, ये जो है हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये इस तरीके से आ गया है। ये देखिए, ये जो है इसका मेन इंटरफेस होता है। आप यहाँ पर देखिए सिंपली उस पर लिखा हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर, यानी आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2023। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो दिया हुआ है 1/2023 में दिया हुआ है। ये देखिए, अब यहाँ पर शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता रहे हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट वाला आपको हम फर्स्ट कॉलम बताते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन बेगिंग, यानी आवेदन जो स्टार्ट हुआ है वो 15/9/2023 में आपका आवेदन स्टार्ट हो गया था। मान के चलिए आपका परसों ये आवेदन स्टार्ट हुआ था। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 16/10/2023 को 5 बजे तक रहेगा, यानी 16 अक्टूबर 2023 तक अप टू 5 PM तक रहेगा। पे एग्ज़ाम फ़ीस लास्ट डेट 16 अक्टूबर 2023 है। एग्ज़ाम डेट एज़ पर शेड्यूल कि आप जैसा उस वक्त शेड्यूल बनाया जाएगा उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। एडमिट कार्ड अवेलेबल, यानी एग्ज़ाम से पहले कुछ समय पहले आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे पोर्शन के बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर लिखी हुई है फॉर ग्रुप ए पोस्ट, यानी जो ग्रुप ए में करना चाहते हैं उन पोस्टों के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 1000 रुपये फ़ीस है। SC ST और PH वालों के लिए आपकी 500 रुपये फ़ीस है। ऑल कैटेगरी फ़ीमेल, यानी सभी लड़कियों के लिए फ़ीस 0 है। फॉर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट, यानी बी और सी ग्रुप वालों के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपये फ़ीस है। ST SC PH वालों के लिए 0 है। ऑल कैटेगरी फ़ीमेल के लिए इसमें भी 0 है। आप फ़ीस किसके माध्यम से पे कर सकते हैं इसकी भी डिटेल दी हुई यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ। पे द एग्ज़ामिनेशन फ़ीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान। आप इन माध्यमों के द्वारा आप यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पर कुछ एज लिमिट वाले पोर्शन में।
जिसमें लिखा हुआ है IIT कानपुर वेरियस पोस्ट नोटिफिकेशन 2023 एज लिमिट एज ऑन 16 अक्टूबर 2023। मिनिमम एज यहाँ पर आपका 21 ईयर्स ले रहा है। मैक्सिमम एज जो है यहाँ पर 57 ईयर। पोस्ट वाइज, ये पोस्ट वाइज है, ये देख लीजिए यहाँ पर, यानी मिनिमम एज 21 साल तो होनी ही चाहिए, पर जो है जो मैक्सिमम एज है वो मैक्सिमम एज इसमें 57 ईयर रखी गई है, पर कुछ पोस्टों में कम होगी, कुछ पोस्टों में उस पोस्ट वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट वाइज ही होगा। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रास पर IIT कानपुर जूनियर असिस्टेंट एंड अदर वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2023 रूल्स, यानी जो एज से रिलेटेड जो आपको छूट मिलेगी वो आप नोटिफिकेशन रूल्स देख लीजिए, पढ़ लीजिए, वहाँ पर आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ पोस्टों के बारे में हम जान लेते हैं। IIT कानपुर वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2023 वैकेंसी डिटेल टोटल 85 पोस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, यानी कि 85 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। आप यहाँ पर पद के बारे में हमको बता देते हैं। पोस्ट का नाम, टोटल पोस्ट IIT कानपुर वेरियस पोस्ट एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पर फर्स्ट जो दिया हुआ है वो जूनियर असिस्टेंट दिया हुआ है, तो जूनियर असिस्टेंट में यहाँ पर टोटल पोस्ट दिए हुए हैं, पद दिए हुए हैं वो 5 दिए हुए हैं। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी किसी भी बोर्ड के थ्रू या यूनिवर्सिटी के थ्रू आपकी बैचलर डिग्री होगी वो मान्य कर ली जाएगी। एज लिमिट आपकी यहाँ पर दी हुई है 21 से 30 ईयर के बीच होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब वो वहाँ पर 21 से 30 के बीच में आपकी एज लिमिट होना चाहिए। अब यहाँ पर सेकंड जो पोस्ट दी हुई है वो जूनियर असिस्टेंट, यानी कि लाइब्रेरी की दी हुई है। यहाँ पर उसके भी पद जो है 5 हैं, इसमें भी सेम एलिजिबिलिटी ले रहे हैं। यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू। एज लिमिट भी यहाँ पर सेम है 21 से 30 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। अब थर्ड जो पोस्ट दी हुई है, जिस पोस्ट का नाम है वो जूनियर टेक्नीशियन है, जूनियर टेक्नीशियन। इसमें जो है 18 पद दिए हुए हैं, इसमें 18 पोस्ट दिए हुए हैं। इसमें जो है थोड़ा एलिजिबिलिटी चेंज है, यहाँ पर देख लीजिए। बैचलर डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग इन रिलेटेड ट्रेड और डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर देख लीजिए कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग से, और ट्रेड यानी ट्रेड उसमें बैचलर डिग्री में वो इंजीनियरिंग ट्रेड से रिलेटेड होना चाहिए या डिप्लोमा होनी चाहिए। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। ये यहाँ पर आप अगर BA BSc BCom है तो आपका यहाँ पर मान्य नहीं होगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंजीनियर से रिलेटेड होना चाहिए ट्रेड और या डिप्लोमा होना चाहिए। पेपर कोड यहाँ पर CE CS GE ME MS BH ये यहाँ पर पेपर कोड होने चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर सेम दी हुई है, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं 21 से 30 ईयर्स के बीच होना चाहिए, वो सेम है। मोर एलिजिबिलिटी डिटेल रीड द नोटिफिकेशन, जो नीचे अभी हम बताएंगे आपको, यहाँ पर आप देख लेंगे, वहाँ पर इसके लिए और अधिक नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए जिसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपका यहाँ पर फोर्थ जो पोस्ट का नाम है वो है जूनियर सेफ्टी ऑफिसर, जिसमें कि 4 पद दिए हुए हैं। इसमें BE या BTech डिग्री इन एनी इलेक्ट्रिकल केमिकल सिविल इंजीनियर, ये यहाँ पर ये डिग्री होनी चाहिए। BE होनी चाहिए या BTech होनी चाहिए या इलेक्ट्रिकल केमिकल सिविल इंजीनियरिंग इससे रिलेटेड होनी चाहिए। इसमें एज लिमिट डिफरेंट है, जो कि यहाँ पर 21 से 35 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। जूनियर
यहाँ पर जो 5वां पद दिया हुआ है जूनियर इंजीनियर सिविल, यहाँ पर भी डिग्री कुछ चेंज है। यहाँ पर BE होना चाहिए या BTech डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ इन 1 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ पर दिया 1 ईयर एक्सपीरियंस और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ इन 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। यहाँ पर भी दिया हुआ है कि यहाँ पर 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग तो आपका 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर एज लिमिट 21 से 35 ईयर दिया हुआ है। यहाँ पर 6 पोस्ट का नाम है हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर। यहाँ पर भी 4 पद दिए हुए हैं। मास्टर डिग्री, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी ले रहे हैं वो मास्टर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, अकाउंटिंग, मेडिकल नर्सिंग, पैरामेडिकल, हेल्थ मैनेजमेंट विथ 5 ईयर्स एक्सपीरियंस। यहाँ पर ये जो डिग्री दी हुई है इसमें 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब आप हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर का पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर 21 से 45 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। मोर एलिजिबिलिटी डिटेल रीड द नोटिफिकेशन। अधिक जानकारी के लिए आप और नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर में सिर्फ और सिर्फ 2 पद दिए हुए हैं। यहाँ पर MBBS डिग्री विथ इन 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। यहाँ पर MBBS की डिग्री होनी चाहिए और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर 25 से 45 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर, यहाँ पर भी एक सिर्फ दी हुई है वैकेंसी। यहाँ पर BTech डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल इंजीनियरिंग विद इन 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर 21 से 45 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन सुपरिटेंडेंट की यहाँ पर जो MSc होना चाहिए। 8 पद दिए हुए हैं। MSc, BTech, BE, BSc इन रिलेटेड ट्रेड विद इन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस और डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड विद इन 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर 21 से 35 ईयर्स के बीच होना चाहिए। मोर एलिजिबिलिटी डिटेल रीड द नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो दी हुई है वो JR टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, यहाँ पर ट्रांसलेशन की दी हुई। यहाँ पर 1 पद दिया हुआ है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो ले रहे हैं वो ये है कि मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इन इंग्लिश एज सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल विथ 1 ईयर्स एक्सपीरियंस और बैचलर डिग्री इन विथ हिंदी एज मेन सब्जेक्ट विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। इतनी यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी हुई है। एज लिमिट यहाँ पर 21 से 35 ईयर्स है। असिस्टेंट एक्सिक्यूटिव, यहाँ पर 2 पद दिए हुए हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी BE BTech बैचलर, यहाँ पर BE BTech डिग्री इन इलेक्ट्रिकल विद इन 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर 21 से 45 दिया हुआ है। फिर यहाँ पर जूनियर सुपरिटेंडेंट की दी हुई है। यहाँ पर 11 पद। मास्टर डिग्री विद इन 5 ईयर्स एक्सपीरियंस और बैचलर डिग्री इन विथ 7 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो दी हुआ पद वो सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की दिया हुआ है। यहाँ पर बैचलर डिग्री या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस रहे। एज लिमिट यहाँ पर 21 से 35 ईयर्स होनी चाहिए। मोर एलिजिबिलिटी डिटेल रीड द नोटिफिकेशन। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो दिया हुआ वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का दिया हुआ। यहाँ पर 6 पद दिए हुए हैं। मास्टर गिवन 55% मार्क्स विथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी यहाँ पर
एकेडमिकल रिकॉर्ड भी आपका अच्छा होना चाहिए। एज लिमिट आपका 21 से 45 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पद दिया हुआ है वो रजिस्ट्रार का दिया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ एक पद है, मास्टर डिग्री विथ 55 मार्क्स एंड यहाँ पर 15 ईयर्स एक्सपीरियंस मांग रहा है। यहाँ पर 15 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप रजिस्ट्रार पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर बिलो 57 ईयर्स यानी 57 साल से नीचे आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। मोर एलिजिबिलिटी डिटेल रीड नोटिफिकेशन। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर डिप्टी रजिस्ट्रार, यहाँ पर सिर्फ 5 पद दिए हुए हैं। मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ पर 55% मार्क मास्टर डिग्री में होने चाहिए और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट आपकी 25 से 50 ईयर्स। मोर एलिजिबिलिटी डिटेल रीड नोटिफिकेशन। यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए और आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। लास्ट यहाँ पर जो दिया हुआ असिस्टेंट काउंसलर यहाँ पर 6 पद दिए हुए हैं। यहाँ पर एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी विथ फर्स्ट क्लास विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस और एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी अब नॉर्मल साइकोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विथ फर्स्ट क्लास एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस। एज लिमिट यहाँ पर 21 से 5 ईयर्स के बीच होना चाहिए। ये आपके पद के बारे में हम आपको बता दिया है। अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, इसकी भी वीडियो हम आप तक पहुँचा देंगे। पर यहाँ पर कैसे फिल करना है इसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। हाउ टू फिल IIT कानपुर वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023। सबसे पहले आपको फर्स्ट करना है IIT कानपुर वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2023 कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 15/9/2023 से 16/10/2023 के बीच आप आवेदन कर सकते हैं। यानी 15 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच आप आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट जॉब एप्लीकेशन फॉर्म इन IIT कानपुर स्टाफ रिक्वायरमेंट जॉब 2023। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से पढ़ ले। थर्ड जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट्स। आप जो यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं आप हैं एलिजिबिलिटी ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल, वो आप काइंडली चेक कर लीजिए। काइंडली रीड स्कैन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फॉर्म, फ़ोटो ID प्रूफ ETC। यहाँ पर अच्छी तरीके से आप जो फ़ोटो साइन यूज़ करेंगे उसको अच्छी तरीके से स्कैन करिएगा। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक एंड प्रीव्यू द ऑल कॉलम्स केयरफुली। आपको फॉर्म सबमिट करने से पहले अच्छी तरीके से हर एक कॉलम को चेक कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, इफ़ कैंडिडेट आर रिक्वायरमेंट पेइंग द एप्लीकेशन फीस मस्ट पे एंड कंप्लीट योर फॉर्म। अगर आपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपकी फ़ीस है, आपने अगर फ़ीस पे नहीं की तो आपका फॉर्म सबमिटेड नहीं माना जाएगा, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। इसके ज़िम्मेदार आप खुद ही होंगे। टेक ए प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड फॉर्म, और तब आप फाइनल सबमिट का फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इसकी जानकारी हमने आपको दे दिया है। अब यहाँ पर सिंपली दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ डाउनलोड नोटिफिकेशन, आप इसका नोटिफिकेशन भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। उससे नीचे दिया हुआ है रिज्यूम, CV मेकर, ETC। ये यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर के आपको अगर रिसाइज करने की आवश्यकता है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इनका जॉइंट टेलीग्राम चैनल है, इस पर भी आप कर सकते हैं, या जो है ऑफिशियल वेबसाइट भी दी हुई है, इस पर आप जाकर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये यहाँ पर सिंपली अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आप अपना आवेदन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हमें आप फॉलो करिए, तो हम इसी तरीके से जॉब से रिलेटेड आप तक ये वैकेंसी पहुंचाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।